सभी स्टूडेंट्स का नेक्स्ट क्लास में स्वागत है। Then today topic is the sequence. तो सीक्वेंस में लास्ट टॉपिक में मैंने आपको कॉची फर्स्ट थ्योरम और लिमिट, कॉची सेकंड थ्योरम और लिमिट और दो आर्टिकल एक क्यूज थ्योरम के लिए और एक अपना ऐसे नेचर के लिए जहाँ एप्लीकेशन नहीं है लेकिन लिमिट कैसा है लेस देन 1 विद मॉडेबल en प्लस 1 अपॉन en का, तो वहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं इस तरह के नेचर्स को। ये पिछले लेक्चर में बताया गया जो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हमारा चश्मा कहाँ गायब हो गया? नीचे रह गया होगा। कल 4-5 प्रॉब्लम घर के लिए दी गई थी, आंसर आगे होंगे सभी के। नेक्स्ट लिखेंगे सभी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज, और कंडीशन डाली गई है यहाँ पर x इज एनी रियल नंबर ABCD 0, 1, 2 none of these। अगर मान लिया x इज लेस देन 0 पे 0 आ रहा है और x इज ग्रेटर देन 0 पे 1 आ रहा है, तो आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दीज। क्यों जाएगा? दोनों जगह अलग अलग हैं, क्योंकि उन्होंने x इज एनी रियल नंबर बोला है, तो एनी रियल नंबर हम कोई भी ले सकते हैं। जब हर जगह पर एक जैसा आएगा तो आंसर दिया जाएगा, अदरवाइज आंसर किस में जाएगा? नन ऑफ दीज में जाएगा। रियल को इतना मजबूत कर लो, अपने आप में लगे वास्तव में रियल आपके पास है। बाकी प्रॉब्लम कैसे आएंगी कैसे नहीं आएंगी वो सब बता दूंगा मैं ही आपको। देन आंसर इज, कल वाली प्रॉब्लम कंफर्म सारी हो गई ना? बेटा मेरा चश्मा नीचे ही रह गया क्या? शायद नीचे हो गया। अरे नीचे गिर गया है, अभी मेरा अभी तो लगाया तो मैं शायद रह गया हूँ। वंदना आंसर इज
एक्स इज रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शंस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। एक्स की वैल्यू सभी रियल नंबरों पर जब एक जैसी वैल्यू आती हैं तब इस तरह की चॉइस में आंसर फाइनल होगा। अदरवाइज क्या जाता है, नन ऑफ दीज। अगर अलग अलग आंसर जाता है तो नन ऑफ दीज कहते हैं, या फिर कंडीशन डालते हैं कि लेस देन जीरो पे ये है, ग्रेटर देन जीरो पर ये है, इक्वल टू जीरो पर ये, तो वहाँ MSQ में आ जाता है। आप आगे वाली सीट पे आ जाओ। और आगे वाली पे कल से यहीं बैठोगी। अब वंदना उसके पीछे वाले भी चली जाओ। देन आंसर इज, कौन कौन बताएगा? आप चलो देख लेते हैं एक बार सभी का। दिखाओ भैया। क्योंकि जिस क्लास के लिए हम पढ़ रहे हैं उस क्लास में नेगेटिव मार्किंग हम तुक्के नहीं लगा सकते हैं। कोई भी रियल नंबर लें, जीरो आएगा? क्यों? नेगेटिव लें तभी जीरो आएगा? तो बोला करो ना, कॉन्फिडेंस नहीं होता। आप एक बात सोचो बेटा, आप जिस लाइन के लिए तैयार हो रहे हो उस लाइन में मान लिया यहाँ से आप, ये जर्नी जो है वो लंबी है, ये कन्फर्म है। जब ये जर्नी लंबी है तो कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन की तरफ जाती है। तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का तो क्या फ़ायदा। अगर कोई बच्चा, जैसे आप लोग हैं, अगर आप ITGM के अंदर चले गए तो वहाँ की जर्नी कुछ अलग हो जाती है। वहाँ बच्चा थोड़ा कम लेजी है, वहाँ लोगों को देख के पढ़ने लगा, MSc कर लिया, 8 CGPI बना लिया, PhD डायरेक्ट मिल गई, PhD करने के बाद पोस्ट डॉक करने लगा, PhD में पैसा मिलने लगा। जैसे कल मेरी मामा जी की लड़की से बात हुई, वो मैंने पढ़ाई थी IT मंडी से, उसका PhD चल रहा है, मतलब पूरा हो गया है। अभी डिग्री नहीं मिली है लेकिन ऑनलाइन सर्टिफिकेट पास हो गया है। तो उसको 4 साल लगे PhD करने में, लेकिन उसने कभी घर से पैसा ही नहीं मांगा, क्योंकि ऑलरेडी उसको पैसा मिल रहा है PhD करते समय। और घर पर वो हर साल लमसम वही लमसम 20 से 25 हज़ार रुपये महीने भेजती थी, तो हर साल लमसम 2.5 लाख रुपए भी भेजा है। तो लमसम, और जब ये 12th में थी तो कौन सी स्कॉलरशिप होती है, वो 70-80 हज़ार रुपये जो मिलते हैं, क्या नाम है उस स्कॉलरशिप का, इंस्पायर वाली, वो भी उसको लगातार मिली। तो IT के अंदर वो सही समय से पहुंची, उसने वहाँ से अच्छी जगह से PhD किया। अब वो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रही है। पोस्ट डॉक में क्या होता है, और जॉब के लिए भी उसने लगा दिया, क्योंकि इस समय पर है तो अभी वैकेंसी सारी निकल गई। जब उसने सब NIT वगैरह में लगाया अपना, और पोस्ट डॉक के लिए आउट ऑफ इंडिया में लगाया। पोस्ट डॉक करते समय जितना सैलरी, मान लिया आपको 1.5 लाख रुपये की नौकरी मिल रही है, तो पोस्ट डॉक करते समय भी आपको लमसम 1.5 लाख रुपये पर मंथ मिलता है। तो जहाँ उसने डाला है अपना मैसेज, ईमेल डाला है, तो वहाँ एक ही चीज़ आ रही है कि सफिशिएंट फंड नहीं है उस IT के पास में, या आउट ऑफ इंडिया जहाँ भी डाला है। क्योंकि पोस्ट डॉक करने वाले बच्चे को वो लोग क्या देते हैं, पैसा भी देते हैं और आगे काम भी होता है, उसका पोस्ट डॉक भी हो जाता है और IT का प्रोफेसर भी हो जाता है। सोच के देखिए, उसकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर है। मामा जी के लड़के ने IT से BTech किया, ठीक, उसने IT से MSc प्लस PhD किया। आज पोस्ट डॉक करने के लिए कहीं ना कहीं अपना वो पोस्ट डॉक कर लेगी। आज अभी इटली गई है सेमिनार में अपने गाइड के साथ में ही।
पूरा गाइड का पूरा जो पेपर है उसी ने पूरा बनाया, उसमें उसी का नाम है दिव्या का। माना गाइड उसे एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे, लेकिन उसमें सामने जो दिखेगा तो इसमें लिखा भी होगा कि किसने लिखा है। तो सोचो लाइफ कितनी अच्छी हो जाती है, पैसा भी है, शोहरत भी है, एक पढ़ी लिखी फैमिली भी हो जाती है। तो उसके लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता है, समय गुजारना होता है। यहाँ एक स्टूडेंट से मेरा डॉक्टर भरत, उसकी पीएचडी पूरी हो गई आईटी कानपुर से, इस समय पोस्ट डॉक कर रहा है। वो बताता है अभी भी मैसेज, अरे सर 2 साल से आप कह रहे हो मैं आऊँगा आऊँगा आऊँगा, अब मेरी 2 साल और बची हैं, आ जाओ आप। तो अच्छा भी लगेगा, यहाँ प्रोफेसरों से मुलाकात कराऊंगा कि मेरे सर हैं। वो प्योर हिंदी मीडियम, वो बताता है कि हम जहाँ जहाँ गए वहाँ लोगों ने उसकी हंसी भी उड़ाई, हिंदी मीडियम है, मैथ में हिंदी इंग्लिश कुछ होता ही नहीं है। वो धीमे धीमे अपना पीएचडी किया, आगे बीच में शादी भी हो गई, घर वालों ने शादी कर दी। पीएचडी वगैरह में, पोस्ट डॉक में तो अच्छा पैसा मिलता है, पीएचडी वगैरह में पैसा उतना मिलता है कि अपनी फैमिली को बड़ा किया जा सकता है। तो ऑन कैंपस में उसने फैमिली रखी अपनी, वहीं अपने स्कूल वगैरह होते हैं हर आईटी के पास में, तो स्कूल में बिटिया भी उसकी पढ़ रही है। सोचो कितना खुश है कि सर मेरी लाइफ बन गई। अगर उस समय मैं ये सोचता कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, आपकी बात ना मानता, आपने बताया, मैं यहाँ पहुँच गया और लोगों ने खूब हंसी उड़ाई मेरी, लोग हंसते थे मेरे ऊपर। आज वही लोग पीछे हैं और वो बहुत आगे हैं। ये तो समाज है, तो उसके लिए हमें रात दिन मेहनत करनी पड़ती, कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है। बस ऐसी क्लास में आ जाओ स्टैचू की तरह, बात खत्म। कॉन्फिडेंस ही नहीं दिखता आप लोगों के अंदर, और क्या होगा लास्ट में, आप सक्सेस नहीं रहेंगे और आप यहीं रह लो। देखना फिर लास्ट में क्या रहेगा, नॉट जॉब। कुछ बहुत सारे लोग लाइन भी चेंज करते हैं, लाओ एसएससी कर ले, जाओ कर लो एसएससी, जॉब लेके दिखा तो दो। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं बहुत लकी। जैसे एक बिटिया का मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे यहाँ जो एलटी ग्रेड मेंस में आती है, प्री भाई साहब उसका कैसे निकला मेरी समझ से परे है, मेरी समझ से परे, उसका प्री निकलना ही नहीं चाहिए था। एक मेरे मिलने वाले हैं, इतना उनका लड़का जो इतना आलसी है, आलसियों का सरताज, बैंकर वाला आलसी। एक ही बार पेपर दिया उसने एसआई का, पता नहीं कौन सा भाग्य उसका चेता, क्वालिफाई हो गया। उसके पिता ही क्या करते थे, फॉर्म भरवाते थे। जब रेस के लिए बुलाया गया तो उसके पिता वहां पहुंचे, उसके पिता मतलब वो कुछ नहीं करता था, बस पिता ही फॉर्म के लिए भाग रहे हैं सारी चीजें। आज नौकरी करने में भी क्या करता है, अभी कल मुलाकात हुई मेरी उनसे कि नौकरी करने में भी जितने घंटे नौकरी उतने घंटे नौकरी करता है, उसका पूरे दिन आराम से सोता है। और नौकरी भी ऐसी लेना चाह रहा है, वो चाहे तो एक थोड़ा एक्टिव हो जाए तो बहुत पैसा कमाए, उसे नौकरी ऐसी चाहिए जहां भागा दौड़ी ना हो, जिससे फाइल वर्क हो, थोड़ा बहुत करे, आराम से करा के सो जाए। वो कहता है नौकरी मिल जाए ऐसी, 2 लाख रुपए मिलें, 2 घंटे काम हो, 4 घंटे गेम खेलें। कितना काम हो, 2 घंटे, और गेम कितने घंटे खेलें, 4 घंटे। ये तो हाल है, रात को 12 बजे 2 बजे तक 4 बजे तक गेम ही खेलते रहते हैं। तो कुछ लोगों का एग्जाम्पल ना दो कभी, कुछ लोग बहुत लकी होते, मैंने एग्जाम्पल दिया, वो लोग लकी थे बहुत ज्यादा। आप लोग लकी नहीं हो, अपना कर्म करोगे देन सक्सेस, कर्म नहीं करोगे तो बेकार है। माना सही है गलत नहीं है, आंसर इज द 0। कितने स्टूडेंट्स का 0 है, सभी का है, गुड, अच्छा लगा। मैं बोर्ड पे भी कर दे रहा हूं उसे, सॉल्यूशन चालू किया। an बताएंगे x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, an प्लस बनाए को हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, होल अपॉन द फैक्टोरियल n प्लस 1, an प्लस 1 अपॉन an किया गया, x अपॉन द n प्लस 1, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी डाला गया, फॉर ऑल x, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा।
तो बाई द आर्टिकल नंबर 3 जो कॉपी में लिखा था, और ये कितना है, इक्वल टू एल, तो देयर इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एल कैसा है, लेस देन 1। तो बाई आर्टिकल नंबर 3 लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ई एन बराबर एक और लिखेंगे बेटा, ई एन इक्वल ऑफ द, नई प्रॉब्लम की बारी आती है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 2 टू द पावर ऑफ माइनस का n प्लस माइनस 1 टू द पावर ऑफ n इज ABCD 1/8 0 2 none of these. This is the MCQ. इतना समय तो नहीं लगाना चाहिए था।
आ गया सभी का? चलिए पूछना चाहेंगे अजेंद्र, आपका? नन ऑफ दीज, आपका? 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 दिखाएं कॉपी आप। यहां से आपने बोला ए एन इक्वल ऑफ द दिस, तो प्रॉब्लम ही गलत लिखी है आपने, सामने लिखी है। जैसा लगता है मेरा चश्मा ले लो, कम दिखता है तो, या आंखें ज़्यादा गड़बड़ है तो ऑपरेशन करा लो, या चश्मा लगाओ। आप दिखाओ। आप दिखाओ। भिन्ना, तुम्हें तो खुद ही होश नहीं रहता, क्या कर रही हो? बस एक रूल पकड़ लो, उसी से करते जाओ सब लोग। सबसे बड़ी कमी तो यही है, आपके दिमाग में 4 रूल चलते ही नहीं हैं। ये रूल लगाने की जरूरत क्या पड़ी? ये ऊपर वाला है नीचे वाला है? ये सही है ऊपर नीचे वाला? हमारी मोटी बुद्धि होती जा रही है। अजन दिखाओ। तुम्हें खुद उसने क्या लिखे हो? कैलकुलेशन नहीं हो पाता तुम लोगों से, सोच के देखो कभी। कैलकुलेशन मैं थोड़ी ना सिखाऊंगा। मैंने क्या कही थी, अगर बेसिक मजबूत है, बेसिक का मतलब कैलकुलेशन ही होता है। अगर आप किसी चीज़ को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत सोचने समझने की बात है भैया। समय चला जाएगा पूरा। अगर हम प्रॉब्लम में देखते हैं तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहां से 2 नेचर बने, n इज ऑड -1 टू द पावर n है। n इज ऑड का मतलब हुआ 135, तो हमेशा क्या बनेगा? नेगेटिव, तो 1/2 इंटू 2 की पावर -n। n इज इवन क्या बनाएगा? पॉजिटिव। लिमिट ओपन द केस किया गया, 2 की पावर -इन्फिनिटी क्या होता है? 0, 0 इंटू 1/2 0, 2 की पावर -इन्फिनिटी 0, 0 इंटू 2 0। जब दोनों पे 0 आ रहा है, आंसर इज द
पता नहीं जबरदस्ती कौन कौन से रूल लगाए पड़े हो आप। बस आंसर 0 आ गया, बात खत्म। कहीं से भी तुक्का मारा हो, किसी भी तरह से मारा हो। कैलकुलेशन का बेस देखा जाए, केवल माना दूसरे तरीके से किया तो सोलंकी का ठीक है, बाकी सबका गलत है। नहीं, वहाँ रूल तो हम तब जाते हैं जब हमारा an अपने आप को मना कर दें। जब an तो कह रहा है मैं निकल रहा हूँ वाई वैल्यू को। हजार बार बताए हैं, -1 की पावर n को देखो, तुरंत समझ जाओ। इवन ऑड का एप्लीकेशन ले लेगा। गर्मी में बचे रहोगे, हर्ष में पानी यहाँ तक पीते रहो। और डोज और डोज और डोज। इसमें 1 हफ्ते की गर्मी आई है। 1 हफ्ते पानी बस यहाँ तक लगातार पीते रहोगे, खाली ना होने दो पेट को। 1% गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी तभी लगती है जब हमारा पेट खाली होता है, और जब उसमें पानी अंदर होगा ऑलरेडी, तो आपको पेट का प्रॉब्लम 1% नहीं होगा। चार धूप में निकल जाऊं। बात सभी समझ में आ गई? हाँ भाई हीरो क्लियर है? तो थोड़ा दिमाग लगाया करो भाई। नेक्स्ट, रिमार्क देंगे, इफ बॉक्स के अंदर an इज अ कन्वर्ज एंड बॉक्स के अंदर bn इज डाइवर्ज, कॉमा देन बॉक्स के अंदर an प्लस bn इज आल्सो, नहीं आल्सो नहीं, बॉक्स के अंदर an प्लस bn डाइवर्जेज। ये जो डाइवर्ज हैं, ये डाइवर्ज प्लस इन्फिनिटी के साथ भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी के साथ। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 2, इफ an इज डाइवर्ज टू इन्फिनिटी एंड bn इज डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, comma then en plus bn converges। दूसरा रोमन नंबर, en is diverges to plus infinity, bn is diverges to minus infinity, comma then an plus bn बॉक्स के अंदर डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। तीसरा, an इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, bn इज डाइवर्जेस टू माइनस का इन्फिनिटी, कॉमा देन an प्लस bn ऑस्किलेटरी, an प्लस bn ऑस्किलेटली इनफाइनाइटली। तो मैंने आपको ये बताया है, अगर an डाइवर्ज है, bn डाइवर्ज है, एक प्लस इन्फिनिटी के साथ एक माइनस इन्फिनिटी के साथ, तो ये जरूरी नहीं है कि an प्लस bn डाइवर्ज हो या ऑस्किलेटरी हो या कन्वर्ज हो। कोई एक चीज़ फिक्स नहीं है, पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी तीनों। बात समझ में आ गई सभी के? ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव सेंस को मजबूत करती हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे। ये मैंने दूसरा आर्टिकल लिखाया, इन 3 रोमन नंबर लिखा है दूसरे आर्टिकल में।
इन तीनों के एग्जाम्पल दे दो समझाने के लिए। नीचे डालो सॉल्यूशन में एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोगों को ढूंढना है एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल ऐसा ढूंढो, ए एन डाइवर्ज हो प्लस इन्फिनिटी के साथ, बी एन डाइवर्ज हो माइनस इन्फिनिटी के साथ, ए एन प्लस बी एन कैसा मिले कन्वर्ज। दूसरा ए एन प्लस बी एन कैसा मिले डाइवर्ज माइनस इन्फिनिटी, ए एन प्लस बी एन कैसा मिले ऑस्किलेटरी। लाओ दिखाओ। AC ठीक है, ये तो सही किया देख के ढंग से। चलो ये कल चेक, ये तो ठीक है, इसमें कैलकुलेशन है ध्यान से, कैलकुलेशन ढंग से उठाई होगी। बेटा देखो यहाँ B1 होगा पक्का, केवल B लिख रही हो। यहाँ पर वो एक रह गया था तो उस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, बाकी है सही। नहीं ठीक है, गुड। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप द रॉयल क्राउन शो सीजन 2 एज अ स्पेशल कोरियोग्राफर इन दिस सीजन। स्पेशल थैंक्स टू आयुष सर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी मॉडलिंग जर्नी स्टार्ट करना मेरे साथ, तो दिए गए नंबर पर तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फिर मिलते हैं अपन शो में।
आंसर मिल गया तीनों के एग्जाम्पल। देखो ये चीज़ दिमाग नहीं, मैंने क्या बोला, मेरे को एग्जाम्पल देने में कोई मज़ा थोड़ी ना आ रहा है, इससे दिमाग चलता है कि क्या कौन सा एग्जाम्पल ऐसा ढूंढें इसमें ए एन प्लस इन्फिनिटी हो और बी एन माइनस इन्फिनिटी हो, लेकिन ए एन प्लस बी एन कन्वर्ज हो जाए। बताओ कौन सा एग्जाम्पल लिया वंदना? वेरी गुड, ए एन एन ले लो, बी एन माइनस एन ले लो बॉक्स के अंदर, तो ए एन इज डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, बी एन इज डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, ए एन प्लस बी एन कितना हुआ, एन प्लस माइनस एन, जीरो आ गया, जीरो एक कांस्टेंट हो गया अपने आप में, तो इट इज द कन्वर्जेस टू जीरो। कितने बच्चों ने यही माना था? हाथ खड़ा करो। क्या? एक ने लिया टू की पावर एन और दूसरा लिया टू की पावर माइनस एन। तो ये तो दोनों एक जैसे ही हो गए एक तरह से, लेकिन चलो भाई बच्चे का मैंने ले लिया, टू की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हुआ, टू की पावर इन्फिनिटी माइनस आगे लगा है, माइनस इन्फिनिटी हो गया भाई डाइवर्स, ठीक है। जब हमने ए एन प्लस बी एन किया तो कितना हुआ, टू की पावर एन और माइनस टू की पावर एन, ठीक है भाई। दूसरा वाला क्या था मेरे पास, ए एन प्लस इन्फिनिटी पे है, बी एन माइनस इन्फिनिटी पे, तो ए एन प्लस बी एन कैसा चाहिए, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी चाहिए, कुछ इस तरह सोचना है। ए एन क्या लिया, एन, और बी एन क्या लिया, बच्चे ने बोला ए एन आप एन ले लो, चल ठीक है भाई, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, बी एन आप माइनस एन स्क्वायर ले लो, तो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर हमने ए एन प्लस बी एन किया तो एन माइनस एन स्क्वायर, तो एन कॉमन आया, ये तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी, तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में चला जाएगा। बच्चे ने क्या बोला, ए एन क्या लें, वन अपॉन एन। अगर हम ए एन वन अपॉन लेते हैं तो इससे बड़े गधे कोई है नहीं। अगर ए एन वन अपॉन एन लिया तो वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा और जीरो पे वो कन्वर्ज हो जाएगा, जबकि एन क्या है, डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है। तो गधप्पन न दो भाई क्लास में बैठ के। आप बताओ, ए एन एन लिया है, बी एन माइनस टू एन लिया, ओपन किया उसे, ओपन करने पर वो इन्फिनिटी हुआ, माइनस टू एन के बेस पे गए तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी हुआ, दोनों को जोड़ दिया तो माइनस एन बचेगा, ठीक है। आपने क्या लिया, टू की पावर एन लिया, वो वन बाई लॉग वन बाई एन लिया, तो टू की पावर एन इन्फिनिटी लॉग वन बाई एन, वन अपॉन जीरो, टेन टू माइनस इन्फिनिटी। अगर दोनों को जोड़ेंगे लॉग वन बाई एन तो ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। बैठो, तो आपने ए एन क्या ले लिया, एन ले लिया, बी एन क्या ले लिया, माइनस का टू एन ले लिया, तो ए एन डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, ए एन प्लस बी एन किया तो ए एन प्लस बी एन कितना हो गया, माइनस का एन, देन डाइवर्जेस टू माइनस का इन्फिनिटी। तीसरा एग्जांपल बोलो, ए एन क्या इन्फिनिटी पे है, बी एन क्या है माइनस इन्फिनिटी पे है, तो ए एन प्लस बी एन बोलो कितना है, ऑस्किलेट है, ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढो तीसरे के लिए। तो पहले वाले में क्या एग्जांपल लिया, ए एन एन, दूसरा बी एन माइनस एन, दूसरे वाले में क्या लिया, ए एन एन, बी एन माइनस टू एन। अब तीसरा एग्जांपल,
बताओ बेटा इसके लिए दूसरा। बोलो बच्चा, आप बताओ बेटा, आप बताइए पीछे। आपने बोला ए एन एन प्लस वन, ठीक है, बी एन माइनस एन स्क्वायर, ये भी ठीक है, लेकिन ए एन प्लस बी एन ये ऑस्किलेट कैसे हो गया? आप बताओ। पता, दिमाग बिल्कुल खाली है। अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था इसी बेस पर कि ऑस्किलेट आने का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि उसमें -1 की पावर n का नेचर होना चाहिए। लिमिट डबल पटकेगा तो वो ऑस्किलेट होगा। अगर सिंगल लिमिट फाइनाइट आ गई तो वो ऑस्किलेट नहीं होगा। अगर सिंगल लिमिट इनफाइनाइट आ गई तो वो भी ऑस्किलेट नहीं होगा। तो डबल लिमिट कंपलसरी है। और डबल लिमिट कब आएगी? जब एक ही सीक्वेंस दो पार्ट में टूटे। एक ही सीक्वेंस कैसा टूटे? दो पार्ट में। तो आपने उल्टा किया इसे। आपने कहा यहां पर अगर हमने ए एन प्लस बी एन -1 की पावर n ले लिया, -1 की पावर n इंटू n ले लिया। जब इसको हमने रखा तो ये हमारे पास कैसा है? ऑस्किलेट इनफाइनाइटली। इसको दो पार्ट में तोड़ दो। इसी जगह से ए एन कितना हो जाएगा? ए एन ले लो प्लस का एन, ए एन प्लस इन्फिनिटी है ना, एन एच प्लस इन्फिनिटी किस पे आएगा? इवन पे। और बी एन क्या ले लो? माइनस का एन किस पे आएगा? ऑड पे। तो ये प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज, ये माइनस इन्फिनिटी डाइवर्ज। ऊपर देख रहे हैं ये सीरीज डेवलप हो जाएगी पूरी ए एन प्लस बी एन से। तो क्या बन गया? ऑस्किलेटरी। अब आप जोड़ ना देना ए एन प्लस बी एन को, क्योंकि आप बदप्पन कुछ भी कर सकते हो आप। क्योंकि ए एन में एन एच ऑड पे लिखा है और बी एन में एन एच इवन पे लिखा है। तो जो ए एन है वो मेरे पास है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन द। और जो बी एन है वो क्या है मेरे पास? -2, -4। अच्छा, वो इवन के लिए है तो कितना होगा? 2, 4, 6 एंड सो ऑन द। और ये ऑड के लिए तो -1, -3, -5, -7 एंड सो ऑन द। तो ये इस तरह का सीक्वेंस है, इस तरह का सीक्वेंस है। लेकिन इसमें तो बताया जा रहा है एन प्लस बी एन करने को, तो भैया ए एन प्लस बी एन कर तो दिए हम। तो ये 0 हो जाएगा। गदप्पन है भाई साहब, हमारी इतनी मोटी बुद्धि काहे को है? 0 कैसे हो गया? यहाँ क्या लिखा है मैंने? तो ए एन का नाम क्या हुआ? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और बी एन का नाम क्या हुआ? -1, -3, -5। जोड़ना दोनों को 0 हो रहा है। जब ये ना लिखा होता तो n प्लस माइनस n क्या हो जाता? 0, क्यों? वो बहरहाल n होता है। नहीं आई समझ में अभी भी? तो दिमाग लगाया करो भाई। बंदना आपने क्या किया? कहो ऐसे ही किया था ये तो हमने। तो नोट करिए, नीचे से ऊपर करना। ए एन को n करना, बी एन को -n, बताना डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी एंड डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी। ए एन प्लस बी एन करना, ये आएगा। बताना ऑस्किलेट टू इनफाइनाइटली। बैठ जाओ। नहीं, बढ़िया दिमाग है भाई साहब सबका, अनयूज्ड दिमाग।
नेक्स्ट लिखिए बेटा इसमें, फिर एक आर्टिकल नंबर 3 डालो, En diverges to plus infinity or Bn converges, then An into Bn diverges to plus infinity, An into Bn diverges to plus infinity. दूसरा लिखें, An is diverges to plus infinity, Bn converge, then An into Bn converge. तीसरा लिखें, An is diverges to plus infinity, Bn is converge, then An into Bn oscillate. यहाँ से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, आर्टिकल भी क्लियर होता है. प्लीज इन तीनों को सेटिस्फाई करने के लिए एग्जांपल दें.
चलिए आंसर बताइए बेटा। ए एन इन्फिनिटी, बी एन कन्वर्ज, ए एन इंटू बी एन डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। ए एन क्या लिया? एन बी एन। अगर ए एन एन लिया तो यार तुम लोग क्या, तुम्हारा दिमाग अभी घूम गया क्या? बी एन कैसे कन्वर्ज हो गया यहाँ पर? ठीक, अब बोलो। अगर ए एन एन स्क्वायर लिया, बी एन वन अपॉन एन लिया, एन राइट, ये सही है। ए एन एन स्क्वायर ले लो, बी एन वन अपॉन एन ले लो, तो ए एन क्या हुआ? डाइवर्स टू इन्फिनिटी। बी एन क्या हुआ? कन्वर्ज। तो ए एन इंटू बी एन कितना हुआ? एन, मतलब डाइवर्स टू इन्फिनिटी। दूसरा बताओ। ए एन एन लिया, बी एन वन अपॉन एन लिया, तो ए एन एन का मतलब हुआ इन्फिनिटी, बी एन वन अपॉन एन का मतलब हुआ जीरो। तो ए एन इंटू बी एन क्या हुआ? हेलो, नमस्कार भैया। अभी नहीं भैया, अभी समय लगेगा। तो क्या जवाब मिला यहां से? तीसरा, ए एन इन्फिनिटी, बी एन कन्वर्स, तो ए एन इंटू बी एन ऑस्किलेट। बताओ। बच्चे ने बोला ए एन एन लिया, ठीक है। यहाँ एन क्या है? एन इज इवन। और बी एन क्या लिया? माइनस वन अपॉन एन। ये क्या है? एन इज ऑड। जब हमने सीक्वेंस लिया यहाँ से तो ये बन गया हमारे पास इन्फिनिटी डाइवर्ज। और जब हमने ये वाला लिया यहाँ पर वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो कन्वर्ज, जब हमने ए एन इंटू बी एन किया, कहाँ से हो जाएगा ये? प्लस थोड़ी ना कि ऊपर से चीटिंग की और नीचे लिख दिया। मल्टीपल करा रहा है, एलिमेंट का मल्टीपल होगा वहाँ। बैठो। और कोई? देखो इधर लास्ट वाले के लिए ए एन एन ले लो, बी एन माइनस वन की पावर एन अपॉन एन ले लो। तो ये कैसा है? डाइवर्ज टू इन्फिनिटी। ये कैसा है? कन्वर्ज टू जीरो। ए एन इंटू बी एन कर दो तो इससे कैंसिल, केवल माइनस वन की पावर एन आ गया। तो क्या बन गया? ऑस्किलेटरी टू, मतलब माइनस वन टू वन, तो फाइनाइट ऑस्किलेटरी। एक्चुअली दिमाग ज़्यादा चलता ही नहीं आपका, उतने एरिया में रहता है। मैंने इससे पहले बता दिया तो उस एरिया में घूम रहा है। और जब तक दिमाग नहीं चलेगा काम नहीं होगा। इस वजह से दिमाग चलना बहुत जरूरी है।
राइट। नेक्स्ट लिखें बेटा, प्रॉब्लम नंबर 1, द सीक्वेंस बॉक्स के अंदर a की पावर n द सीक्वेंस a की पावर n then discuss the sequence of then discuss the nature of this sequence when पहला रोमन नंबर a is greater than 1, दूसरा रोमन नंबर a equal of the 1, तीसरा रोमन नंबर a is belongs to open interval of 0,1, चौथा नंबर a equal to 0, पांचवा रोमन नंबर a is belongs to -1 to 0 open interval, छठवां रोमन नंबर a बराबर -1, सातवां रोमन नंबर a बराबर a is less than -1। कितने केस बता दिए? 7। प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम कितनी? द प्रॉब्लम 1 और इसके अंदर कितने रोमन नंबर? 7। तो 7 प्रॉब्लम बन गई जगह पर। तो आपको आंसर बताना इन सभी पर कन्वर्ज है, डाइवर्ज है, ऑस्किलेट है, प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज है, माइनस इन्फिनिटी डाइवर्ज है, या ऑस्किलेट इनफाइनाइट है, ऑस्किलेट फाइनाइट है। पांचवा नंबर बताया था a is belongs to -1 to 0 open interval,
हेलो, हाँ जी जी बताइए। जी जी मैम अभी मैं क्लास में हूँ। ओके मैम। राइट, आंसर बताएंगे बेटा सब। ए ग्रेटर देन 1 पे बताओ बेटा कैसा है, डाइवर्ज कैसा। ए ग्रेटर देन 1 करेंगे तो ए ग्रेटर देन 1 पे रहेगा डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, सभी का है पक्का ना। अब ए इक्वल टू 1 पे कैसा है बताओ बेटा अजेंद्र, डाइवर्ज कैसे हो जाएगा भैया। ए इक्वल टू 1 के बेस पर जब हमने इसमें केस अपना केस नंबर 1 की बात की, ए ग्रेटर देन 1 अपना आसान था, डायरेक्ट कर दिया आप लोगों ने, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए टू द पावर ऑफ n बराबर इन्फिनिटी, तो पता लगा डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। केस सेकंड माना गया, ए बराबर 1 तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए की पावर n बराबर 1 आया तो कन्वर्जेस टू 1 हो गया। केस नंबर 3 की बात की गई, 0 से लेके 1, जीरो से लेके 1, इसका बताइए ये कैसा आएगा मेरे पास कन्वर्ज। 0 से लेके 1 में मेरे पास उन्होंने बोला है कन्वर्ज। अब 0 से लेके 1 में हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, उसे मैं एप्लीकेशन करके दिखाना भी पड़ेगा कि 0 से 1 में हमारे पास एक ही पावर n है और सभी को पता है 0 से बड़ा 1 से छोटे पर हमेशा क्या दे देगा, ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एक ही पावर n क्या देगा 0, क्या पता लगेगा कन्वर्जेस टू 0। अब आता है हमारे पास केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है हमारे पास, a बराबर
0, ये भी सिंगल वैल्यू है, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी e की पावर n बराबर 0, कांस्टेंट बन गया हमारे पास, कन्वर्जेस टू 0। केस नंबर 5, -1 से 0, बताइए कन्वर्ज कैसा है, आप बताइए। कन्वर्स टू 0 आप, कन्वर्स टू 0 आप नहीं किया आपने। जब -1 टू 0 है मेरे पास, तो -1 टू 0 का मतलब क्या हुआ मेरे पास में वैल्यू जी, वो तो क्लियर है। तो इसे लिखेंगे कैसे हम लोग, भाई हमारे पास तो जो केस है वो 0 से 1 में माना जाता है। अगर 0 से 1 में हमारी कोई वैल्यू है, उस पर इन्फिनिटी लगाएं तो क्या आता है, 0 आता है। अब ये -1 से 0 है, लिमिट यहाँ लगाएंगे हम लोग, तो से 0 तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते। तो बताओ भाई शिशुपाल, 0 तो बता दिया आपने, क्या तो के बाजू बढ़िया वाले बताओ। केवल एक वैल्यू पे कैसे चेक कर लेंगे हम, घर की खेती है, मतलब बिल्कुल गधप्पन जैसे आंसर देते हो, बीएससी थोड़ी ना पढ़ रहे हो, पूरे इंटरवल को चेक किया जाता है। आप बताइए। ये भी नई चीज़ है, गुड। अब बताओ, आपने भी 0 बोला, पावर इन्फिनिटी -7 में लगाए कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने तो जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भैया 0 से कम है। वहाँ पर अगर 0 1 के बीच में है तो 0 आता है इन्फिनिटी के केस में, 1 मतलब 1 से बड़ा है तो मतलब उधर 0 आता है, उधर इन्फिनिटी आता है। बढ़िया वाला गधप्पन का जवाब देते हो भाई तुम लोग। बताओ, बैठो। हमने यहाँ जवाब दिया इसके एप्लीकेशन में, बस वैल्यू को रख के चेक कर लो, बात ख़त्म। हमने यहाँ पर बोला कि लेट ए बराबर, हमने -b लिया, यहाँ पर हमारे पास तो हमने बोला a बराबर -b है, माइनस का मल्टीपल किया तो पलटा मारेगा, b से 1 हो गया। इसका मतलब हमें पता लगा इस जगह पर कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो हमने क्या बोला था यहाँ पर, a की पावर n, तो यहाँ से कितना बन गया मेरे पास में, a का मतलब है मेरे पास -b की पावर n, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू b की पावर n। अब ये b कितना है, 0 से लेके 1 है, तो यहाँ से पता लगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर b की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पर जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनाएगा, 2 केस बनाएगा, एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ। NH ऑड और NH इवन, जब लिमिट लगाते हैं यहाँ पर हम लोग सभी, ये ऑलरेडी 0 है तो अपने आप में ये भी 0 और ये भी 0, इस वजह से बोला जाएगा कन्वर्जेस टू 0। अगले वाला क्या था, a बराबर -1, अगले वाला था मेरे पास केस नंबर 6, a बराबर -1 पे बताओ कैसा होगा, देन द ऑस्किलेट कैसा, फाइनाइटली ऑस्किलेट -1 टू 1, तो -1 आएगा या +1 आएगा, इस वजह से क्या हुआ, फाइनाइटली ऑस्किलेट। अगले वाला क्या था, एज लेस देन -1, कैसा आएगा, डाइवर्ज टू -इन्फिनिटी, आप बताइए, डाइवर्ज टू -इन्फिनिटी, आप बताओ भैया।
ये वाला नहीं किया। कन्वर्ज ऑस्किलेटली, कैसा ऑस्किलेट? दो होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट ऑस्किलेटली। तो जब सामने देख रहे हैं, नोट कर लिया है? जल्दी से नोट कर लो, फिर अगले वाला बताऊं। इसमें 7वां नंबर सभी का गलत है, A to Z। सभी स्टूडेंट्स का गलत है, A to Z का। देखेंगे इधर अब 7वां नंबर। यहां से A कितना है मेरे पास? एक ऐसा है लेस देन -1, लेट ए को लब्धा माइनस का भी। अगर a इज लेस देन -1 है तो माइनस बी इज लेस देन -1 हुआ, तो b कितना हुआ? ग्रेटर देन 1। तो आपने बोला लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a की पावर n बराबर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी माइनस b की पावर n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी -1 की पावर n b की पावर n। दो पार्ट बनेंगे, -b की पावर n प्लस b की पावर n। कब? जब n इज ऑड, n इज इवन। यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? b 1 से बड़ा है, 1 से पावर इन्फिनिटी पे क्या काम करता है? तो या तो माइनस इन्फिनिटी आएगा या प्लस का इन्फिनिटी। तो ऑस्किलेट इनफाइनाइटली। पता नहीं कहाँ से डाइवर्ज कर दिया। तो इन चीज़ों से अपने आप अंदाज़ा लग जाता है कि आप कितने पानी में हैं। बैठो। बार बार पीछे का ही देखती हो, तो लेके बैठा करो ना अपने पास में। तो ये फंडा था हमारे पास केसेस का। इस तरह से जब प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती हैं, तो अगर मान लिया a की पावर n दे देते प्रॉब्लम में और कहते a इज बिलोंग्स टू r, आप तुरंत आंसर 1 2 पटकते उसमें। अगर मैं a इज बिलोंग्स टू r कहता है तो कोई कहता है डाइवर्ज, कोई कहता है ऑस्किलेटरी, वो तो कुछ भी नहीं है। क्यों? हर केस पे आंसर क्या जा रहा है? अलग अलग। मैंने 7 केस आपके सामने बना दिए तो आपको पता लग गया। अगर मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम लिख देता कि a की पावर n है और a इज बिलोंग्स टू r है, तो वहाँ आपका आंसर पता नहीं क्या मिलता। तो हमेशा कॉन्सेप्ट को सोचो फिर जवाब दो। नई पेज पे हेडिंग जाएगा लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। नई पेज पे हेडिंग किया जाएगा लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस। इससे पहले जो लिमिट पॉइंट बताया गया था वो काय का था? सेट का। और ये लिमिट पॉइंट किसका है? सीक्वेंस का। थोड़ों में दोनों में हल्का सा अंतर है एप्लीकेशन के बेस पर। जब माइनस का मल्टीपल करते हैं तो इनक्वलिटी पलट जाती है। ये भी नहीं पता? गुड। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? बात सभी समझ में आ गई? तो प्रॉब्लम को ये सीखो, मैं किस हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ। अब बच्चे नहीं हैं, बस पॉइंट रखा, -1/2 रख रहे हैं, आंसर दे दिया। 1/4 रख रहे हैं, आंसर दे दिया। ये जरूरी है कि जो वैल्यू रखी है उस पर जो आंसर आ रहा है वो पूरे इंटरवल में आएगा। इस वजह से थोड़ा दिमाग लगा के काम करना चाहिए।
कल से भांग खा के बैठा करो, भांग खा के थोड़ा दिमाग तेज चलता है। ठीक है, अब भांग मिलेगी कहाँ? बगल में परमार जी के यहाँ लड़का रहता, सूरज जो आता रिक्शा वाला, उससे कहना वो तुम्हें भांग ला देगा। वो खाता है ना भांग। क्यों अजेंद्र? भतीजा नहीं है यार, वो उनके यहाँ काम करने वाला बंदा है वो। अगर किसी को अंकल कह दें तो भतीजा हो जाता है क्या? अगर कोई बहुत दिन से रह रहा है तो घर का बन जा, माना ब्लड सर्कुलेशन वो अलग बात है। जैसे हमारे पंडित जी भैया हैं, उनके दोनों बच्चे क्या कहते हैं? बुआ कहते हैं मैडम को। हमने दोनों को पढ़ाया, हम उसको सर कहते हैं। ठीक, तो अब कहेंगे ये कौन है? वो तो वही बताएंगे ना। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे संबंध हो जाते हैं वो ब्लड से भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। संबंध अपने ऊपर डिपेंड करते हैं सब। तो जब लोग पूछते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। हमारे पंडित जी भैया भी हैं, तो ये तो बंसल हैं और वो द्विवेदी हैं, तो ये कैसे, तो बताना पड़ता है। लेकिन मान सम्मान वास्तव में कभी कभी लगता है कि यार ऐसे संबंध भी बन सकते हैं क्या? इतना मान सम्मान, शादी हुई, सारे रीति रिवाज जितने होते हैं, कहीं ये न लगे कि अरे साहब सारे A to Z उन्होंने फॉलो कराए थे। सबसे ज़्यादा सम्मान उन्हें पता है कि हम कहीं भी जाते हैं थोड़ा रिजर्व नेचर के हैं, वो इस बात का हमारा स्पेशली ध्यान रखते हैं कि बंसल भैया बिल्कुल रिजर्व नेचर के हैं, तो इनको ध्यान रखना है। कहीं पूजा पाठ उनके यहाँ कहीं गए तो अपना पीछे खड़े हो जाते हैं, वहीं से नमस्ते कर लेते हैं। अब हमको खुद बुलाते हैं, आओ भैया आरती की थाली के लिए, बुला रहे तो चले गए, नहीं तो वहीं से अपना भगवान जी को दुआ सलाम कर लेते हैं। क्यों? भगवान बाप का भूखा होता है, न कि थाली का चक्कर लगाना। और ये भी फैक्ट है, अगर आपके पास व्यवस्था है, जैसे कुछ लोग कहते हैं भगवान को यहीं बैठ के हम याद कर लेते हैं, तो हमें रामेश्वर जाने की क्या ज़रूरत है? बात सही है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है। जहाँ भोलेनाथ है रामेश्वर में, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ जाते हैं तो कुछ अलग वहाँ शक्ति महसूस होती है। अगर बहुत पुराना इतिहास पढ़ा जाए, जितने भी हमारे शिवलिंग हैं, कभी आप लोगों के अंदर पढ़ने की मतलब है ही नहीं ये चीज़ें। जब हम लोग पढ़ते थे हमें नई नई चीज़ें बड़ा अट्रैक्ट करती थी। हमारा वो सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है, तब भी हम लोग बुक लाए, बुक को पढ़ रहे हैं। ये आदत कैसे पड़ गई पढ़ने की? इसी तरह से आप लोगों के बराबर लेजी मैंने कोई नहीं देखा, लेजियों के सरताज। मैंने भी एग्जांपल दिया उस SI का, वो कहता है यार ऐसी नौकरी हो जाए, SI हो गया तब भी 2 लाख रुपए मिलें, 2 घंटे नौकरी हो, 4 घंटे गेम हो, मतलब मोबाइल में गेम खेलो, पूरे दिन सोते रहें। तो आजकल का इंसान बहुत लेजी है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो कभी समय मिला करे तो पढ़ा करो अपने इतिहास के बारे में। ये शिवलिंग हैं, किस रेखाफे हैं, कितने किलोमीटर उनकी डिस्टेंस है एक दूसरे से, और ये क्यों बनाया गया इस तरह से। भोलेनाथ पे पानी चढ़ाते हैं, वो अलग है हमारी भावना, भगवान है। लेकिन साइंस के एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ है वहाँ पर कि ज्वालामुखी हैं, वहाँ पानी डालते हैं तो धीमे धीमे वो जो गर्म हो रहा है वो धीमे धीमे शांत होता रहता है, ज्वालामुखी नहीं फट पाते हैं। अगर हम लोग पुराने समाज को देखें, सनातन को देखें, जितने भी पुराने रीति रिवाज थे, चाहे वो रक्षाबंधन रहा हो, चाहे दिवाली रही हो, होली रहा हो, या फिर और कौन सा रह गया, दिवाली रही हो,
बसंत पंचमी रही हो, तो जितने भी छोटे मोटे जितने भी फंक्शंस हुआ करते थे, हर चीज का एक साइंटिफिक वे है क्यों करना है। अब लोग साइंटिफिक वे से तो कभी समझते नहीं है। तो इंडिया है, तो पता लगा इंडिया में धर्मार्थ के द्वारा इस चीज को जोड़ दो तो लोग उसे करने लगेंगे। तो उन्होंने उन चीजों को किसके द्वारा जोड़ दिया? धर्मार्थ के द्वारा। तो लोगों को आदत पड़ गई, एकादशी है, आज अमावस्या है, पूर्णिमा है, सबको धर्मार्थ के द्वारा जोड़ा गया। एकादशी को व्रत रहेंगे, 15 दिन में एक बार आती है एकादशी। वैसे लोगों से कहो व्रत रह लो, कभी नहीं रहेंगे। तो एक वो पेट को सही करने का एक तरीका सोचा गया कि एक दिन व्रत रहा जाए, एक दिन बिना खाने के रहा जाए, बिना अन्न के रहा जाए। तो उस हिसाब से एकादशी का महात्म बताया गया। लोगों में एकादशी महत्म के बारे में अच्छा लगने लगा, धर्मार्थ से जोड़ दिया। इसे करने से हमको ये फल मिलेगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, हमारा आगे आने वाला जो जीवन होगा वो अच्छा होगा। तो लोग एकादशी का क्या रखने लगे? व्रत रखने लगे। माना आज के जमाने में व्रत का मतलब है और खाओ, वो उन्होंने नहीं सोचा था कि आगे आने वाली जनरेशन इतनी बड़ी बेवकूफ हो गई। तो वो चीजें कहीं न कहीं हम लोगों के फायदे के लिए जोड़ी गई। अगर दिवाली ना हो, पूरे घर की साफ सफाई ना हो कभी भी, अगर वो फेस्टिवल ना हो तो लोग 10 साल तक अपने घर को साफ ना करें। घर को साफ कैसे किया जाए, लोगों से कैसे मिला जाए? भाई आज ही तो ये सब चेंज हुआ है, नहीं पहले के जमाने में तो ये था कि लोगों से मिलना है, हालचाल लेना है, दुआ सलाम लेना है। घर पे गए, हालचाल लिए, लोग थोड़े बहुत बिजी हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो कम से कम इस बहाने लोगों से मिलेंगे, एक दूसरे के घर के बारे में जानकारी मिलेगी, दुख दर्द बटेगा एक दूसरे का। ये सब था उसका मतलब। और आज की आने वाली जनरेशन जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो। आप कुछ नहीं जानते हैं, आप जीना तक नहीं जानते। आपका काम है बस लेके खाना खाना, सुबह नहा धोना, बस समय व्यतीत करना है। इस वजह से ये जो जनरेशन है सबसे रद्दी जनरेशन है, सबसे रद्दी जनरेशन। उसे सब कुछ चाहिए, वो चाहती है कि हथेली पे सरसों उगा दी जाए, एक कहावत है। अब इस कहावत का मतलब नहीं पता होगा आप लोगों को। कितने लोगों को पता हथेली पे सरसों उगा देना? केवल एक। जब ये तो गांव से है तो इसको गांव नहीं पता, नहीं ये सिटी शहर का बन पाया ना गांव का बन पाया। नहीं, गांव वाले लोग तो इन सभी चीजों को जानते हैं। तो ये अंतर है। ऐसा नहीं आप लोगों की नई जनरेशन जितनी भी है उस पर नॉलेज की बहुत कमी है। चलिए कोई बात नहीं है। तो मेरा एक ही एम है आपसे कि प्लीज स्टडी को फोकस करें, अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका ये होता, अगर मैं आपसे इस तरह 7 पार्ट में न बांटता इसे, अभी पूरा रियल नंबर आ गया, माइनस इन्फिनिटी से -1 आ गया, -1 अपना अलग हो गया, -1 से 0 आ गया, 0 अलग हो गया, 0 से 1 आ गया, 1 अलग हो गया, 1 से ऊपर आ गया। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस का इन्फिनिटी हो गया पूरा इंटरवल। तो इस इंटरवल पर अगर एक ही पावर n के बारे में पूछें तो ये कन्वर्ज भी हो सकता है, डाइवर्ज भी हो सकता है और ऑस्किलेटर भी हो। एग्जाम में आया कि बॉक्स के अंदर एक ही पावर n एज बिलोंग्स टू r, देन कन्वर्ज, डाइवर्ज, ऑस्किलेटरी, नन ऑफ दीज। तो आंसर MSQ में तो ये कन्वर्ज भी है, डाइवर्ज भी है और ऑस्किलेटरी भी है। एक ऐसा प्रॉब्लम ये है कि तीनों पार्ट इसके अंदर आते हैं। प्रॉब्लम को पढ़ने का तरीका चेंज करो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके बाद पूरा यूनिफॉर्म आ जाएगा और यूनिफॉर्म इन्हीं चीज़ों पे यूज होगा। यूनिफॉर्म मतलब इंटरवल पे काम करना, हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस।
हर जगह पे कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है केवल, तो उसमें समय नहीं लगना, केवल लिखाना है। तो प्लीज फोकस ऑन स्टडी। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।